Hello everybody. I want to share a very important information for the youth of the country. As a law student, you must know, and as a youth of the country, you must know about this law and this the process of the system. I am living at a cyber city, Gurugram in Haryana, which was known as Gurgaon before the name of the Gurugram. The Gurugram is the cyber city, and the youth are doing a good work for the country. And like NCR, Delhi, like Bombay advanced city, आजकल एक चलन सा हो गया है कि हमारे यूथ पहले तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, कोई भी एक लड़का और कोई भी एक लड़की, वो दोनों अपनी कंसेंट से साथ रहने लगते हैं, मिलने लगते हैं। और फिर उसके बाद जब ऑब्जेक्शन होता है एक दूसरे में, कहीं पे कंट्राडिक्शन होता है, तो लड़की लड़के के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवा देती है। देखो, कहीं लड़कियों को ये भी लगेगा मेरा वीडियो सुन के कि मैं शायद उनके खिलाफ हूँ, पर मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सच के साथ हूँ। एज ए एडवोकेट मैं ये चीज़ देखती हूँ, एज ए लॉ टीचर मैं ये चीज़ देखती हूँ। समाज में भी आए दिन हम किसी न किसी की शिकायत सुनते हैं। दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो लड़के जो लड़कियों को धमकाते हैं कि आपके प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं वो हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देंगे, और लड़की को दे देते हैं, डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, और लड़की के किसी परिवार के मेंबर या नियर डियर को भेजने की धमकी देते रहते हैं। देखो, पहली बात, आप यदि ऐसा करते हो तो बड़ा क्राइम है। आईटी एक्ट में आप पे सीरियस ऑफेंस का चार्ज लगेगा, आपकी जमानत भी नहीं होगी, 101% कन्विक्शन होगा। ये कान खोल के सुन लो, ये किसी की प्राइवेसी का मामला है, किसी लड़की की डिग्निटी का मामला है। ये गलती भूल कर मत करो। जब तक आप ठीक से थे, साथ रहते थे, जब आपकी नहीं बनती है, लड़की का मन नहीं है आपके साथ रहने का, तो उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हो। अब मैं आती हूँ सेकंड बात पे। जब लड़के और लड़की दोनों आपसी सहमति से आपस में मिलते हैं, कभी होटल में रुकते हैं, कहीं गोवा घूमने जाते हैं, तो कहीं होटल में खाना खाते हैं, एक टाइम के बाद जब आपस में उनकी बिगड़ जाती है, जब लड़की उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और ये कहती है कि मैं 376 का रेप का मुकदमा दर्ज करवाऊंगी आप पर, और एक्सटॉर्ट करके पैसे कमाने का बहुत बड़ा साधन हो गया है। इवन गुरुग्राम में तो फिलहाल इसको हनी ट्रैप के नाम से जाना जाता है। और यदि ऐसा गैंग होता है, इनका लड़कियां शामिल होती हैं, उसमें एक दो लड़के शामिल होते हैं, किसी को फंसाते हैं, पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं, और कोई भी आदमी जो उसके साथ फंस जाता है, 2-4 महीने 2 साल उसके साथ मिलता है, बातचीत करता है, और यदि पैसे नहीं देता है, पैसे पहले तो लेती रहती है, फिर नहीं देता है, तो उसके खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। और वो लड़का डर के, समाज में बेइज्जती के मारे, वहां पर पुलिस के सामने लड़की को पैसे दे देता है, लड़की समझौता करके एफिडेविट देके चली जाती है। फिर वही लड़की 2 महीने 4 महीने के बाद उसी सेम लड़के को दूसरे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, चाहे वो एक ही सिटी में पहुंचे, चाहे वो दूसरी सिटी में, चाहे वो इंडिया के किसी कोने में। ऐसे बहुत केस बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो वो जो एज ए यूथ आप साथ थे, आपकी बिगड़ गई है, और आप 376 का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए उससे पैसे ले लेते हो, जो थे तो भाई आप कंसर्न से ना। और यहाँ पर कोई भी अगर पुलिस वाला हो तो प्लीज़ इसको डोंट टेक अदरवाइज। हमारी पुलिस सच में इस मामले में अनपढ़ है क्या, जो ये नहीं समझ पाती है कि कंसेंट, सेक्सुअल इंटरकोर्स और रेप में क्या अंतर है? अरे अगर नहीं पता है तो 375 सेक्शन में डेफिनेशन पढ़ो भाई। आप जबरदस्ती आप भी पैसे ले लेते हो और उस लड़की को भी दिला देते हो, क्राइम भी बढ़ा रहे हो, किसी की मानसिक स्थिति को भी खराब कर रहे हो, फाइनेंशियल स्थिति को भी खराब कर रहे हो, और सामाजिक रेपुटेशन को भी खराब कर रहे हो। क्यों भाई? भाई आज तो अडल्ट्री को भी वैलिड कर दिया है, इतने एडवांस्ड
थिंकिंग के हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिए हैं। भाई आपकी डिग्निटी है, आपके प्रिंसिपल है, आप किसके साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। मेरी विचारधारा है, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती, मेरी विचारधारा है, मैं किसी के साथ रहना चाहती हूं, पर किसी को फंसाने का क्या फायदा। ये एज ए पुलिस ऑफिसर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई लड़की ऐसे झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के लिए यदि आपके पास आती है, आप एज ए इंचार्ज, एज ए आईओ यदि हो आप, तो आपकी ड्यूटी बनती है लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सच में रेप का मुकदमा है तो सख्ताई से लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, सख्त से सख्त चार्ज लगाओ, सारी सेक्शन लगा दो लड़के के खिलाफ, लेकिन दोनों कंसेंट से है तो ये क्या मतलब है भाई। लड़का अच्छे से पैसे नहीं दे पाता है, ना तो आपको दे पाया है ना लड़की को दे पाया है, तो लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। क्या है ये। दूसरी बात, इसी में एक बात हो है, जो मैरिड लड़के होते हैं वो मैरिड लड़के भी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मैरिड लड़कियां भी लड़कों के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हैं। कई बार लड़का भी मैरिड होता है और लड़की भी मैरिड होती है, पहले से पता होता है कि बाल बच्चेदार हो, तुम शादी नहीं कर सकते हो, तुम आपस में टच में आ गए हो। फिर उसके बाद एक टाइम के बाद कुछ पैसे मांगते हो, थोड़े मांगते हो, थोड़े मांगते हो, ऐसे मांगते मांगते एक कुछ टाइम के बाद लड़का परेशान हो जाता है, और जब लड़का मना करता है तो आप पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हो, पुलिस आपको धमकी देती है 376 का मुकदमा आपके खिलाफ होगा दर्ज। भाई क्या, पहली बात तो सेक्सुअल, अगर कंसेंट से सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे रखे हैं कि ये रेप का मुकदमा नहीं है, तो क्या पुलिस के पास वो अथॉरिटी नहीं है, या पुलिस को 375 की जो डेफिनेशन लिखी गई है क्या वो भाषा समझ में नहीं आती है। दूसरी बात, ये बात उन पार्टीज के लिए है, भाई आप इतना क्यों डरे हुए हो। यदि आप अपनी कंसेंट से यदि उस में रहे हो तो हिम्मत रखो, किसी अच्छे एडवोकेट से जाकर बात करो और उसको सिस्टम से सुलझाओ बात को। अगर आपको उस लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की जरूरत पड़ती है तो आप मुकदमा दर्ज करवाओ एक्सटॉर्शन का। ये आपको कहीं ना कहीं आगे आना होगा, लड़कों को भी आना होगा। अब हम डिमांड करते हैं कि 498A में लड़कों के लिए भी भाई मैन कमीशन होना चाहिए। अरे भाई तुम तो शुरू से पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो कैसे एक बात से आपकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। भाई जिस दिन आप आए उस दिन समझ में नहीं आई क्या। तो इसीलिए मामले को ठंडे दिमाग से, सारी टेक्निकल पेचीदगी समझते हुए, किसी लो के जानकार से लेते हुए, बिना मतलब फाइनेंशियल अपने आप को लॉस मत पहुंचाओ। सुसाइड कर लेते हैं, क्यों सुसाइड करते हो भाई, कि पता चल जाएगा। अरे आप मर जाओगे तो क्या परिवार की बदनामी नहीं होगी। आपके बिना परिवार आपका सफर करेगा, बच्चे आपके सफर करेंगे, आपकी पत्नी आपका सफर करेगी। इससे अच्छा जितने जी सफर करवा लो, आप कम से कम उनका सहारा तो हो। तो ये इतने गलत स्टेप मैं लड़कों को सजेस्ट करती हूं, प्लीज मत उठाओ। अब इन सारी बातों को मैं कंक्लूड कर देती हूं। यदि कंसेंट से लड़के लड़की आते हैं, लड़का किसी तरह का भी लड़की की प्राइवेट फोटोज कहीं पे अगर शेयर करता है तो लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लड़की को स्टेप लेना चाहिए, और आजकल तो इतना अच्छा है, 100 नंबर पे कॉल करे, पुलिस अपने आप लड़के से कॉन्टैक्ट करेगी। पुलिस जहां आप कहोगी लड़की से वहां मिलने आएगी और बयान लिखेगी पुलिस। पहला मामला लड़की की सेफ्टी का। दूसरा मामला, अगर आप यंग हो, दोनों अनमैरिड हो, और दोनों यदि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहे हो, रिलेशन में रहे हो, बाद में लड़की आपको परेशान करती है, तो लड़के को स्ट्रॉन्ग स्टेप लेके पहले तो आईओ को बतानी चाहिए। जितने भी उनके पास जो भी रिकॉर्डिंग है, जिस तरह की बातें हैं, सच्चाई पूरी आईओ को बतानी चाहिए, लिख के देनी चाहिए पूरी की पूरी। ठीक है। यदि आईओ एक्शन नहीं लेता है, यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक्शन नहीं लेता है, तो एसएचओ से मिलिए। और एसएचओ भी यदि आपको ज़्यादा दबाने की कोशिश करता है, यदि आपको लगता है कि आप ज़्यादा दब रहे हो और आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप एसीपी से मिलिए। यदि एसीपी भी, कई बार हो जाता है मामले, अलबत्त में तो समझ आ जाता है, आजकल पुलिस एसीपी लेवल के अच्छे अधिकारी हैं, पढ़े लिखे अधिकारी हैं, चीज़ को समझते हैं, लेकिन फिर भी तो डीसीपी एसपी को जाइए। और यदि वहाँ पर भी मामला नहीं सुलझता, अरे ह्यूमन राइट में डालिए,
आपके पास रिकॉर्ड होगा, आप कहीं गए होगे तो कंसेंट से गए होगे, उसको रेप नहीं कहा जाता है। और उसके बाद यदि मैरिड है पार्टी, तो इस बात से आप डरते हो कि आपके पार्टनर को पता चल जाएगा। भाई आप सुसाइड कर जाते हो इस डर से, और आप इतने एक्सटोर्ट होते रहते हो। आपका पार्टनर है, आपकी बात को समझेगा यदि कल उसे पता चल जाएगा तो। और उस बड़ी हानि से अच्छा एक बार परिवार में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाए, अपने आप ठीक हो जाएगा, वो आपका रिलेशन है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट डू इट। सुसाइड मत करो, बात को अच्छे से संभालो, एक्शन लो, किया है उसको राइटली फेस करने की हिम्मत रखो। थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आएगा, आई होप आपकी हेल्प करेगा। ये सच में मैंने बड़े पर्सनल एक्सपीरियंस से वीडियो बनाया है, और ये उन चीज़ों को देखते हुए मैंने एक सही राह मिले लोगों को, इसलिए ये वीडियो बनाया है। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।